ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਲ ਰਹੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਲੰਗ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਫਾਰ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਚੈਪਟਰ ਅੱਜ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ IMA ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ PS ਬਖਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਿਆਈਏ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਈਏ ਪਰਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ LPU ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡੀਨ ਡਾਕਟਰ ਸੌਰਭ ਲਖਨਪਾਲ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਉਲ ਹਕ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂਏ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੰਗ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਟਰਸਟੀ ਰਾਜੀਵ ਖੁਰਾਣਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ PS ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਰਬਿਨ ਉੱਪਲ ਨੇ LPU ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਲਖਨਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਖੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ PS ਬਖਸ਼ੀ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। डॉक्टर साहब, आज आप LPU में आए और LPU में आने का मेन मोटिव क्या था, और यहाँ पे आपने कोई स्टूडेंट्स की फेवर लेने के लिए कोई उनका सिटी एंड चार्टर डिक्लेरेशन ली है, तो इस पूरे जो आपका जो यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज हुई है उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। भगवान ने हमारे को हवा फ्री दी है, लेकिन आज सिचुएशन ये हो गई है कि जो हवा हम ब्रीथ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है, जिसके कई कारण हैं, जिसमें पराली भी एक कारण है। आज हमारा जो प्रोग्राम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के सपोर्ट के साथ उनके कैंपस में हुआ, वो ये था कि हम थोड़ी जागरूकता बढ़ाएं कि पराली की विभिन्न समस्याएं तो हैं ही, लेकिन उसका सेहत पे असर कितना होता है, इसके विषय में हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए हमने अपनी पंच लाइन भी आज इंट्रोड्यूस की, ले आइए सेहत खुशहाली ना जलाइए पराली। ना ये सिर्फ हमारे बोलने से कुछ नहीं होता जब तक सभी लोगों का सहयोग ना हो। और लंग केयर फाउंडेशन दो चीज़ों पे फोकस करता है सपोर्ट लेने में। एक हम डॉक्टर्स की सपोर्ट के साथ और उनकी लीडरशिप में काम करते हैं, और दूसरा हम यूथ की लीडरशिप में काम करते हैं, क्योंकि डॉक्टर पब्लिक को जागरूक करता है और यूथ घर पर प्रभाव डालते हुए बदलाव लाने की कोशिश करता है, और ये दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। और डॉक्टर PS बख्शी की लीडरशिप में जो हमारे नेशनल कोर टीम के मेंबर भी हैं, डॉक्टर्स फॉर क्लीन एयर एंड क्लाइमेट एक्शन, हमने इस प्रोग्राम को यहाँ पर किया। मिस्टर एहसान उल हक जो जलंधर मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमें पूरी सपोर्ट दी। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी और इस प्रण को और आगे बढ़ाने की कोशिश की। ये एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, यहाँ से हम सब तरफ हमारे को मैसेजेस को फैलाना है ताकि सब लोग जागरूक हो सकें। और ये बदलाव एकदम से नहीं आएगा, क्योंकि हमारे बोलने से या किसी और के बोलने से नहीं होता। उम्र भी जो होती है ना, समय लगाती है बढ़ने में। सिमिलरली हमारी जो समस्याएं हम सामने से जूझते आ रहे हैं, उन्हें दूर करने में समय तो लगेगा, लेकिन कभी तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। और आज हमने वो शुरुआत यंगस्टर्स के साथ मिलकर करने की है। तो जैसे आप कह रहे थे कि पराली के कारण जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स या उसके जो हेल्थ इश्यूज उससे आते हैं, तो आप थोड़ा बताएंगे इन डिटेल पे हेल्थ इश्यूज कैसे? मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। हम लोग चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं घरों में, और रिसर्च ये कहती है कि जब भी लेडी चूल्हे पे खाना बनाती है, और दिन भर में लगभग 100 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने अंदर ले लेती है। अब ज़रा सोचिए कि चूल्हा तो एक छोटी सी चीज़ है, 1 स्क्वायर फुट का ही होगा, लेकिन अगर वो 100 सिगरेट के बराबर का धुआं देता है, तो अगर 1 हेक्टेयर में हम देखें 1,0760 स्क्वायर फीट एरिया है, और ये सारे इकट्ठे जलें 1 हेक्टेयर में, तो कितना धुआं होगा, कितनी सिगरेट्स के बराबर का धुआं होगा। एंड ऑन टॉप ऑफ इट मिलियंस ऑफ हेक्टेयर में अगर इकट्ठा पराली जलना शुरू हो जाए तो कितना धुआं होगा। ये धुआं पंजाब के बाहर के शहरों को तो छोड़ दीजिए, लेकिन पंजाब के अपने लोग जो गांव में रहते हैं उनके लंग्स को असर करता है। इसलिए हम सबको जागरूक होना होगा
और मिल के हमारे को अवेयरनेस भी क्रिएट करनी होगी और मिल के सोल्यूशंस भी बनाने होंगे। सिर्फ हम सरकार की तरफ उंगली उठाएं वो भी ठीक नहीं है। हम सबको अपनी अपनी जिम्मेवारियों का एहसास करना होगा और जितना जल्दी हो सके हम इस और आगे बढ़ें। आप डॉक्टर बख्शी से सुनेंगे तो उनके गांव में पराली नहीं जलती है क्योंकि वहाँ पर कलेक्टिवली लोगों ने डिसीजन लिया है कि हम पराली नहीं जलाएंगे। तो एक छोटी शुरुआत है, ऐसे कई गांव हैं। तो इनकी सक्सेस स्टोरीज़ को भी हम आगे बढ़ाएं। हम समस्या तो दिखाते हैं लेकिन जब सॉल्यूशंस लोग करना शुरू करते हैं तो उन्हें हाईलाइट करना भी हमारा फ़र्ज़ है। जो आपका प्लेटफॉर्म है वो सजेशन क्या सुझा रहा है, बिकॉज हम भी जानना चाहते हैं। जी देखिए, सजेशंस जो है ना, टेक्नोलॉजीज़ भी अवेलेबल है, तरीके सबको मालूम है सिंपल, लेकिन उन सिंपल एक्शंस को करना तो ज़रूरी है ना। हम कोई नई जाति बात नहीं कर रहे। किसी को भी पूछो सब कहेगा हाँ जी पराली नहीं जलनी चाहिए, इसको हम भूसे के तौर पे डंगरों को दे सकते हैं, हम इसका कोई और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सबको मालूम है। शुरू तो करें करना, और सिर्फ इस करके वेट करें कि दूसरे नहीं कर देते मैं क्यों करा, बात नहीं बनेगी। हमारे को कलेक्टिविज्म तो लेके आना पड़ेगा कि चलो मिलकर करते हैं, शुरुआत एक अच्छी करते हैं। तो व्हाट अबाउट लॉ इज देयर, मींस इसका पराली को प्रोहिबिशन के लिए या इसको रोकने के लिए? देखिए, लॉ की तरफ से हम देखें तो हम हर किसी को ना एक क्रिमिनल मानना शुरू कर देंगे ना। जो पराली जला रहा है वो समाज का एक हिस्सा है, उसकी सेहत पे भी असर हो रहा है, उसकी सेहत की जिम्मेवारी भी सबकी है, उसकी अपनी है, उसके परिवार के लोगों की भी अपनी है, सरकार की भी है। तो हम क्यों इसको प्योरली लीगल एंगल से देखें? आई थिंक हम इसको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एंगल से देखें और हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन होगा एज़ कम्पेयर टू लॉ के एंगल से। दोनों एस्पेक्ट्स को इकट्ठे नहीं करना चाहिए, अवेयरनेस एज वेल एज एनफोर्समेंट। आई थिंक एनफोर्समेंट हमने करके बहुत सारी देख ली है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर जो बदलाव अंदर से आ रहा है रियलाइजेशन के माध्यम से, चाहे थोड़ा स्लो होगा लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ये हमारा मानना है। सो आज जैसे आपने एक सिटी एंड चार्टर डिक्लेयर किया है जी, व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान? आई थिंक इसको सिर्फ डिक्लेयर किया करने से बात नहीं बनती है, अब इसको आगे तक पहुंचाना होगा। हमने जो ABCD की बात करी है, इसको आगे तक, ये बहुत बड़ा टास्क है और ये अगले 15 दिन की बात नहीं है, ये अगले 15 साल की बात है। ये लगातार बार बार करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आज हमने खाना खा लिया, 3 घंटे बाद फिर भूख लगेगी। आज हमने एक मैसेज दे दिया, उस मैसेज की रिकॉल भी तो होनी ज़रूरी है। कुछ लोग जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ लोग उसको देर से एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन शुरुआत तो हम करें ना, और आराम से शांतिपूर्वक ढंग से बैठ के सब अपनी जिम्मेवारी को देखते हुए, खुद की तरफ उंगली उठाते हुए प्रॉब्लम की तरफ फिर उंगली उठाएं कि अब इसको सॉल्व करना है मिलकर, तो मेरा मानना ये है कि ज़्यादा अच्छी तरह से सोल्यूशन हो सकेंगे। आपका जो प्लेटफॉर्म है मासेस तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए क्या बस एप्पल? आई थिंक बात हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। हम जैसे हज़ारों लाखों संस्थाएं भी आ जाएंगी ना, तो हिंदुस्तान की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। इसलिए हम ये नहीं कहते कि हम इसे लीड कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पार्टनर्स हर शहर में हों, हर स्टेट में हों, हर कस्बे और गांव में हों, जो खुद लीड करें। हमने जो सोचा है, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, हम उनके साथ शेयर करें, वो आगे उसको बांटें, और फिर आप जैसी संस्था तो और भी अच्छा काम कर सकती है हमसे भी ज़्यादा, कि इस आवाज़ को सब तक पहुंचाने का। जो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत बड़ी है। मीडिया अगर नेगेटिविटी दिखाएगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मीडिया अगर गांव में जाके उस गांव की कहानी सुनाएगा जिन्होंने पराली नहीं जलाई है, तो वो प्रेरणा देगी दूसरे गांव को भी जाकर कि चलो जी, अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि सबको अपनी पॉजिटिविटी का रोल प्ले करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव थॉट को एक बारी मौका तो मिलना चाहिए। ले आइए सेहत ते खुशहाली, ना जलाइए पराली। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਸ ਲੋਗੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕੋਈ 4000 ਤੋਂ 5000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਗੋ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਲਿਆਈਏ ਸਿਹਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਨਾ ਜਲਾਈਏ ਪਰਾਲੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨੁਕਸਾਨ। ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਫॉर ਕਲੀਨ ਏਅਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਲੰਗ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ।
ਸਿਰਫ ਹੈਲਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੰਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੋਲਿਊਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦਈਏ ਕਿ ਹਵਾ, ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਫਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ, ਦ ਜਲੰਧਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਔਨ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਅਡੋਪਟਡ ਐਟ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਨ 17th of October। ਅੱਜ ਇਹ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ, ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੋਰਮ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 96 435 032 21।